Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है। अब यहाँ से अमेरिका के 20 साल से लंबे अभियान का खात्मा हो गया है। 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में तैनात हुई थी। उसके बाद से लगातार उसके सैनिक यहाँ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका की विदाई हो गई है। ऐसे में ये अहम सवाल उठ रहा था, आखिर वह अमेरिकी कौन है जिसने आखिरी बार सबसे अंत में अफगानिस्तान छोड़ा है। इस बारे में अब आधिकारिक जानकारी सामने आई है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ओर से की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस बारे में एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोन्यू हैं, जो 30 अगस्त को C-17 विमान में सवार हुए। इसके साथ ही अमेरिका के काबुल में मिशन का खात्मा हुआ है। इसके साथ ही यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने पेंटागन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान से अमेरिका के वापसी की घोषणा की। वहीं अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की आधिकारिक घोषणा के बाद तालिबान ने जश्न मनाया। आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के मायने क्या हैं? सुनिए इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ DS ढिल्लन ने क्या कहा। 31 अगस्त की डेडलाइन के मद्देनजर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रुप्स विड्रॉ कर लिए हैं और पूरी तरह से अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। लास्ट नाइट के जाते ही वहां पे सेलिब्रेटरी फायरिंग हुई, हवा में गोलियां चलाई गई, जो एक तरह से तालिबान का कब्जे की दिखाता था कि किस तरह से अब हमारा कब्जा है, जो चाहे हम कर सकते हैं। तालिबान ने अभी तक जितने भी अपने वादे किए सभी से वो मुकरा है, और जैसा अभी वो उनके टीवी स्टूडियोज वगैरह में घुस चुके हैं, पीछे हथियार लेके बंदे खड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान वर्ड की बातें मानेंगे। और लग रहा है कि वहां पे एक खून खराबे का जो दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है यूएस के वहां से वापस जाने के बाद। वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत जो भी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान की धरती से किसी भी तरह की आतंकी वारदात का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। Makes it very clear that Afghan territory should not be used to threaten or attack any other country. In particular, the importance, and also underlines the importance of combating terrorism. It also refers to those individuals and entities that have been designated under Security Council Resolution 1267. In that context, I may mention that the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, the LET and the JEM, are UN Security Council proscribed entities, terror entities that need to be called out. वहीं सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो लोग भी अफगानिस्तान से आना चाहते हैं उनको भारत शरण देगा। Today's resolution also highlights the importance of upholding human rights, in particular in the case of women, children and minorities. India has always provided a very strong support to minority communities in Afghanistan, in particular the Sikh and Hindu minority communities, and it is an important part of our effort to try and bring those Afghan nationals, including minorities, who want to leave Afghanistan. सिक्योरिटी काउंसिल पर जो चर्चा हुई उसके मायने क्या हैं, इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ DS ढिल्लन ने क्या कहा, वो आप सुनिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अफगानिस्तान के ऊपर में। उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बन रही है तालिबान की, वो लोगों को फ्रीडम दे और जो भी वहां से निकलना चाहता है उसे पूरी तरह से मदद करे। हालांकि ये कोई बाध्य नहीं है तालिबान के ऊपर, वो ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं, पर फिर भी देखना पड़ेगा कि तालिबान अपना एक सॉफ्ट फेस दिखाने के लिए कितना इस रेजोल्यूशन को मानते हैं। कोई सेफ जोन जिसमें ऐसे लोग रह सकते हैं उसको डिक्लेरेशन नहीं करी गई है, ना कोई यूएन की इंटरवेंशन करी गई है। तो एक तरह से जो पूरे अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे ही छोड़ दिया गया है, कोई कंक्रीट स्टेप तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी नहीं लिया। वहीं भारत में अफगानिस्तान के नागरिकों का विरोध जारी है। राजधानी दिल्ली में UNHRC के दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के नागरिकों का प्रदर्शन जारी है, जहां वे चाहते हैं कि उनको हक मिले।